हेलो जी, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग मनुष्य हैं और जहाँ भी हम रहते हैं, मनुष्य कहते हैं एक सामाजिक प्राणी है। अब अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया और बदले में पलट के हमें सेम चीज़ नहीं मिलती है, तो फिर हम में से कुछ लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण सोच अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कि जब हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ सामने वाला अच्छा क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इस दुविधा को हम जितनी जल्दी अपने मन से निकाल दें, क्योंकि कहते हैं ना, जो मिर्च का स्वभाव है उसकी पैदाइश ही तीखी है, करेरा स्वभाव से ही कड़वा है, नीम कड़वा है, जहर जहर है। ठीक ऐसे ही कुछ मनुष्य होते हैं जो मनुष्य के भेष में तो होते हैं, लेकिन उनके कर्म इतने काले होते हैं, वो अपने सिवा किसी का भला नहीं देख सकते। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि परमात्मा की नज़र में वो शून्य के बराबर हैं। वो जब चाहे तब उस कहते हैं ना कि उसको मरोड़ देना, लेकिन वो डरता नहीं है परमात्मा से जब तक कि कर्मा उसका उसके सामने भगवान ना दें। और भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं कि शायद अब संभल जाए, लेकिन जब वो अति हो जाती है तब जाके वो परमात्मा दुर्गति करते हैं। ऐसी स्वार्थी सोच वाले लोगों की, और वो अपने आँखों के सामने हम देख भी सकते हैं। उसके लिए यही फार्मूला है कि हमें धैर्य रखना होता है और हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हमारा मेन है कि हम अपने जीवन को इन बुराइयों से बचा के आगे ले जाएं, क्योंकि हर इंसान परीक्षा में बैठा हुआ है। तो कभी ये भाव ना रखें कि हमने किसी का भला किया तो हमारा भला क्यों नहीं कर रहे, लोग हमारे साथ गलत क्यों करते हैं। वो करेंगे, उनका स्वभाव है। हम इस धरती पे आए हैं, इस धरती पे अनाज भी उगता है तो जहरीले पौधे भी उगते हैं, फूल है तो कांटे भी उगते हैं, खरपतवार भी उगते हैं। तो जो उसमें से काम की चीज़ें हैं वो हम ले लेते हैं। ठीक ऐसे ही इन तुच्छ इंसानों से ये उम्मीद ना रखें कि बदले में आपके साथ पलट के वो भी अच्छा ही करेंगे। करने दीजिए गलत। कौन बचा है, कौन बचेगा, कोई नहीं बच सकता। परमात्मा का कैमरा हर वक्त ऑन है। तो इन चीज़ों से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ, होता है हिम्मत टूटने लगती है। हम जहाँ भी रहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास में, कहीं पे भी आप हो, लेकिन उनका कर्मा उनके ऊपर छोड़ के और अपने आप को अगर ये आदत आप डाल लेते हो, दिन जैसे कहते हैं ना हम साबुन लगाते हैं तो गंदगी साफ़ होती है, ऐसे ही हमारा मन है। मन बार बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है, पर इन नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर आपने इन नेगेटिव चीज़ों को लात मारने की आदत डाल ली तो आपकी ये हैबिट, आप कहीं पे कितना भी जहरीला माहौल हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा और आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में अटकेंगे तो हमारा जीवन भी ब्रेक लग जाता है। तो क्या ये मूर्खतापूर्ण कार्य हमें करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन का क्या है, मन तो बस तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। एक्शन आया कि हमें रिएक्शन दे देना है। और अगर हम अपने अंदर अवेयरनेस नहीं रखते हैं तो ये संभव है, फिर हमारा जो जीवन का क्रम है वो रुक जाता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसी मूर्खता से हमें बचना है। और कहते हैं ना, जो फलदार वृक्ष है, नदी का काम है पानी देना, चाहे उसमें कोई कितनी भी गंदगी डाल दें, फिर वो क्योंकि निरंतर बह रही है तो स्वच्छ हो जाती है। उसका जो स्वभाव है तो नदी है, वो ऐसे ही साफ़ सुथरे पूजनीय है। ऐसे ही कुछ इंसान होते हैं जिनका काम है गंद मिलाना, उनको मिलाने दीजिए। अगर आप साफ़ सुथरे हो तो आप साफ़ सुथरे बने रहो और उनसे उम्मीद मत रखो पलटवार की कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारा तो परमात्मा मालिक है, वो हमें देख रहे हैं। हमारे कर्मा अगर उनके हिसाब से एक्यूरेट हैं, 100% हम सही हैं, तो कभी भी हमारा गलत नहीं होगा। और कितने भी आप बुरी परिस्थिति में फंस जाओगे, अच्छे कर्मों में इतनी ताकत होती है कि परमात्मा उसमें से आपको निकाल लेते हैं। बस निरंतर उनका नाम लेते रहें, उनकी शरण में रहें, उनकी छाया से परे ना हो, उनकी कृपा हमेशा उनसे मांगनी है हमें, तभी हमारा जीवन ऊंचा उठ सकता है। कुछ नहीं रखा ईगो की लड़ाई में, छोड़ दीजिए। जिसको जो करना है करने दीजिए। अपने जीवन की जिम्मेदारी बस हम ले सकते हैं। फलदार वृक्ष पे पत्थर पड़ते हैं, उसको तोड़ा जाता है, फिर भी वो फल देना, क्योंकि उसका स्वभाव है। और ख़ुद से आप सोच के देखो कि कितने सारे गुण हैं उसके अंदर। तो ये लेने वाले कितने तुच्छ किसके लोग होते हैं, फिर भी उसको पत्थर मार रहे हैं। लेकिन क्या उसने अपना स्वभाव छोड़ा? यहाँ बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो वो वृक्ष है जिसके बावजूद भी वो फल देने की उसकी प्रकृति बनी रहती है। नदी हमें पानी देती है, हमें शुद्ध हमें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। परमात्मा ने कितना कुछ हमें दे रखा है। तो इन तुच्छ इंसानों से उम्मीद ना रखें और जो जैसा कर रहा है करने दीजिए। अपनी एक हमें बाउंड्री बना के रखनी चाहिए कि उस बाउंड्री के अंदर जब पता चल जाए कि सामने वाला कैसा है, उसको उसमें एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। आपका सबसे बड़ा बदला यही होगा। उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगी कि इंसानियत फिर भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कितना भी कोई बुरा हमारा करे, फिर भी लगे कि जब सामने वाला संकट में है, अगर हमसे कोई मदद बन सकती है, चाहे हमारी बातों से, चाहे हमारे धन से, जैसे भी हमारे सहयोग से उसका जीवन अगर उसका भला हो सकता है तो हमें करके भला, फिर हमें उसको
साइड अपने आप को कर लेना है उस चीज़ से, उससे उम्मीद नहीं पाल लेनी कि हमने अच्छा किया फिर ये हमारे साथ अच्छा करेगा, क्योंकि ये खेल कभी ख़त्म नहीं होगा, हम ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस खेल में जो बारीकियाँ हैं इसको समझिए। इसी धरती पे सबको रहना है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से एक धरती है वहाँ हम जाके कि अच्छाई वहाँ पे रहेगी, बुराई यहाँ पे रहेगी। भगवान ने सबको इसी में एडजस्ट करने के लिए भेजा है, और जो एडजस्ट करके तालमेल बिठा के अपने आप को निकाल लेता है वही महान है। तो कभी हिम्मत ना हारे, कभी डिमोटिवेट ना हो, जो उम्मीद रखनी है अपने आप से और अपने परमपिता परमात्मा से, उनसे हमेशा ये विनती करें कि परमात्मा हम आपको कभी ना भूलें। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि उनको अगर हम भूलें तो इस भूल भुलैया में हम खो जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।